गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 86 से लेके चलेंगे। मेरी आवाज़ सुन रही है आप तक? 86 पेज पे ब्रेकअप ऑफ कैलिफेट यानी खिलाफत का विघटन एंड द राइज ऑफ सल्तनत और सल्तनत का उदय, इस टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे। अब्बासीद स्टेट बिकेम वीकर फ्रॉम द 9th सेंचुरी। 9वीं सदी तक आते आते अब्बासी राज्य जो हैं वो कमज़ोर होते चले गए। बिकॉज बगदाद कंट्रोल ओवर द डिस्टेंट प्रोविंसेस डेक्लाइंड, लेकिन क्योंकि बगदाद का जो नियंत्रण था वो दूर दराज के इलाके पे कमज़ोर पड़ गया। एंड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रो अरब एंड प्रो ईरानियन फैक्शंस इन द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, और यहाँ तक कि सेना के अंदर और नौकरशाही के अंदर अरब और ईरानी क्षेत्र के लोगों के बीच मतभेद बढ़ता चला गया। इन 810 ईस्वी में सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ अमीन एंड मामून। अमीन और मामून के समर्थकों के बीच 810 में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, यानी लड़ाई शुरू हो गई। सन्स ऑफ कैलिफ हारून अल रशीद, जो कि हारून अल रशीद के दो बेटे थे, एक का नाम था मामून, एक का नाम था अमीन। इन दोनों के समर्थकों के बीच युद्ध शुरू हो गया, गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए। एक के समर्थक चाह रहे थे वो युद्ध, यानी मामून चाह रहा था मैं शासक बन जाऊं, अमीन चाह रहा था मैं शासक बन जाऊं। विच डिपेंडेड द फैक्शनलिज्म, जो कि पूरी तरह से बंटवारे पर टिका हुआ था, क्रिएटेड ए न्यू पावर ब्लॉक ऑफ तुर्की स्लेव ऑफिसर मामलूक, और एक तुर्क क्षेत्र के दास अधिकारी जिसे मामलूक के नाम से जाना जाता था, एक नए शक्ति केंद्र का उदय हुआ। सिज्म वंस अगेन कंपीटेड विद सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी। शिया और सुन्नी के बीच आपस में मतभेद शक्ति के बंटवारे को लेकर के होने लगे। नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टीज अरोज, छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। एंड सच एज ताहिरिद्स एंड समानिड्स इन खुरासान, जैसे कि खुरासान के अंदर ताहिरिद और समानिद, इन दोनों ही प्रकार के राज्यों का उदय हुआ। एंड ट्रांक्शोइयाना, तुरान एंड लैंड्स बियॉन्ड द ऑक्सस, ऑक्सस और तुरान जैसे क्षेत्र जो हैं ट्रांक्शोइयाना में अस्तित्व में आए। एंड तुलुनिड्स इन इजिप्ट एंड सीरिया, इजिप्ट और सीरिया के अंदर तुलुनिड्स का राज्य अस्तित्व में आया। इन दोनों क्षेत्रों तक फैला हुआ था। अब्बासीद पावर वाज सून लिमिटेड टू सेंट्रल इराक एंड वेस्टर्न ईरान। अब्बासियों की जो ताकत थी या उसकी शक्तियों का जो प्रसार था वो मध्य इराक तक और पश्चिमी ईरान तक सीमित था। That too was lost in 945, बचा हुआ ये है 1945 के अंदर समाप्त हो गया। When the Bayuds, a Sid clan from the Caspian region of Iran, Dailam captured the Baghdad, जब बगदाद के अंदर एक नए राजवंश ने जिसको सीट राजवंश कहा गया है, जो कि कैस्पियन क्षेत्र से संबंधित था, दैलाम से संबंधित था, तो उसने इस पर कब्जा किया और बची कुछ शक्ति सारी समाप्त हो गई। बायूद रूलर्स अज़म्ड वेरियस टाइटल्स, बायूद शासकों ने अपने नाम के साथ विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी यानी बहुत सी पदवियां जोड़ी, इंक्लूडिंग द एंशिएंट ईरान टाइटल शहंशाह, किंग ऑफ किंग्स। यहाँ तक कि प्राचीन ईरानी लोगों जैसी परंपराएं उन्होंने जोड़ी, जिन्हें शहंशाह के नाम अपने नाम के साथ में जोड़ा, जो राजाओं का राजा जिसका अर्थ होता है। बट नॉट दैट ऑफ कैलिफ, लेकिन इस तरह की खलीफा नहीं बने। दे कैप द अब्बासी कैलिफ एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ देयर सुन्नी सब्जेक्ट, और वे अब्बासी खलीफाओं की तरफ से सुन्नी जो संप्रदाय है उसके प्रतीक के तौर पे जाने गए। द डिसीजन नॉट टू अबोलिश द कैलिफेट वाज श्रीव्ड वन, इस तरह का जो निर्णय था उसने खलीफा की जो संस्था होती थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। बिकॉज अनदर सीट डायनेस्टी, क्योंकि सीट राजवंश की वजह से ऐसा हुआ। फातिमिद सेड एम्बिशंस टू रूल द इस्लामिक वर्ल्ड, फातिमिद लोगों की भी इच्छा थी या उनकी अभिलाषा थी, आकांक्षा थी कि वो इस्लामिक संसार में या मुस्लिम संसार पर शासन करें। फातिमिद बिलोंग टू द
Ismaili subsect of Shiism and claim to be descendant from the prophet daughter Fatima। यहाँ पे बताया गया कि फातिमिद जो है अपने आप को इस्लामी लोगों के एक सिया और सुन्नी संप्रदाय जो हैं तो सिया लोगों से अपने आप को जोड़ते थे और इनका मानना था कि पैगंबर मोहम्मद की जो बेटी है फातिमा ये उनके रियल उत्तराधिकारी हैं या वंशज हैं। हैंस द सोल राइटफुल रूलर्स ऑफ इस्लाम, इसलिए इस्लाम पर अब उनका वैधाधिकार है। फ्रॉम देयर बेस इन नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के अंदर दे कंकर्ड इजिप्ट इन 969, 969 में उन्होंने मिस्र को जीत लिया एंड एस्टेब्लिश द फातिमिद कैलिफेट, और फातिमी खिलाफत की नींव 969 में वहां रख दी। द ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट की पुरानी राजधानी होती थी उसका नाम था फुस्तात, वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू सिटी, और एक नए शहर को उसकी राजधानी बनाया गया जिसका नाम था कैरो। कैरे को काहिरा के नाम से भी जाना जाता है। फाउंडेड वन डे ऑफ द राइज ऑफ प्लेनेट मार्स मिरिक, ऑल्सो कॉल्ड अल काहिर। उन्होंने इसका नाम, जो कि मार्स जो ग्रह है उसका उदय माना जाता है कि उसके उदय को मिरिक के नाम से जानते हैं, यानी अल काहिर के नाम से भी उसे बुलाया जाता है। द टू rival डायनेस्टीज पैट्रोनाइज सीट एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट्स एंड स्कॉलर्स। यहाँ पे दो प्रमुख प्रतिद्वंदी राजवंशों ने यहाँ पर सीट प्रशासकों के अंदर कुछ कवि और कुछ विद्वानों को यहाँ पे शामिल किया गया या उनको समर्पित किया गया। बिटवीन 950 एंड 1200, 950 से 1200 ईस्वी के दौरान इस्लामिक सोसाइटी वाज हेल्ड टुगेदर। इस्लाम का जो समाज था वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आने लगा। नॉट बाय ए सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर, ये ऐसा कोई एक राजनीतिक शक्ति की वजह से नहीं हुआ, और ए सिंगल लैंग्वेज ऑफ कल्चर अरेबिक, ना ही ऐसा अरबी भाषा की वजह से हुआ, बट बाय द कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न्स, बल्कि एक आर्थिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं थी, जो पैटर्न बने हुए थे लोगों के बीच, परंपराएं थी, उसकी वजह से एक हो गए लोग। यूनिटी इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन वाज मेंटेन्ड बाय द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। और यहाँ पर यूनिटी इन फेस ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन, राजनीतिक रूप से एकता का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर राज्य और समाज को अलग अलग समझा गया, संगठित किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन एज ए लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक हाई कल्चर, यानी जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा का जो विकास था इस्लाम के अंदर, उच्च संस्कृति के लोग, उच्च जो वर्ग के लोग हैं वो इसे अपनी कल्चर समझते थे। एंड म्यूचुअलिटी ऑफ द डायलॉग बिटवीन द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनके बीच बात करने का जो माध्यम होता था, बौद्धिक जो शिक्षा का जो माध्यम होता था, वो इसे माना गया। स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट एंड मर्चेंट्स मूव फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, और मध्य इस्लामिक भूमियों के अंदर यहाँ पर आर्टिस्ट्स के लिए और मर्चेंट्स यानी व्यापारियों के लिए एक दूसरे के स्थान पर या विद्वानों के लिए आने जाने की पूरी छूट दी गई। एंड अश्योर्ड द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड मैनर्स, और इसके द्वारा उनके जो बर्ताव, आचार विचार और उनके जो विचार हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे। सम ऑफ दीज ऑल्सो परकोलेटेड डाउन टू द लेवल ऑफ विलेजेस ड्यू टू कन्वर्सेशन। इनमें से कुछ के जो विचार थे वो गांव के अंदर बहुत ही निम्नतम स्तर तक पहुंच पाए। द मुस्लिम पॉपुलेशन लेस देन 10% इन द उम्मयद, और उम्मयद लोगों में अब 10% के करीब मुस्लिम आबादी बची थी। अर्ली अब्बासीद पीरियड, जो कि आरंभिक अब्बासी शासन अवधि के दौरान इंक्रीज इनॉर्मसली, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज ए रिलीजन एंड ए कल्चर सिस्टम सेपरेट फ्रॉम अदर रिलीजन बिकेम मच शार्पर। यहाँ पे बताया गया कि इस्लाम की जो पहचान है उसका धर्म और उसकी जो संस्कृति को माना गया, जिसने उसे अन्य धर्मों से अलग करके दिखाया। और क्योंकि इस धर्म की जो पहचान है, इस धर्म के जो आचार विचार हैं या जो संस्कृति है वो ज़्यादा लोगों को लुभावनी प्रतीत हो रही थी। विच मेड
कन्वर्जन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल, और इस तरह से उनके बीच में जो बातचीत थी, जो सामंजस्य था, वो अर्थपूर्ण भी हो गया और पॉसिबल भी हो गया, यानी संभव भी हो गया। ए थर्ड एथनिक ग्रुप वाज एडेड टू अरब एंड ईरानियंस, अरब और ईरानी लोगों के साथ एक तीसरा निर्जातीय समूह भी जुड़ गया विद द राइज ऑफ तुर्की सल्तनत इन 10th एंड 11th सेंचुरी, 10वीं से 11वीं सदी के दौरान तुर्की सल्तनत के उदय के साथ। द तुर्क्स वर नोमैडिक ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेपीज ग्रासलैंड्स, तुर्क जो लोग थे वो नोमैडिक्स थे, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे, यायावर लोग थे जो मध्य एशियाई क्षेत्र स्टेपीज जिन्हें कहा जाता है, स्टेपीज घास के मैदान से बिलोंग करते थे। और तुर्किस्तान, जिसे तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द एरल सी अप टू बॉर्डर्स ऑफ चाइना, यानी चाइना के बॉर्डर तक और एरल समुद्र से, अरल सागर जिसे कहा जाता है, अरल सागर से लेकर चाइना के सीमा तक फैला हुआ था। वो ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू इस्लाम, और यह पूरी तरह से धीरे धीरे करके इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ के आबादी जो जनसंख्या थी उसने इस्लाम को अपना लिया। दे वर स्किल्ड राइडर्स एंड वॉरियर्स एंड एंटर्ड द अब्बासीद, और ये कौशल युक्त तरीके से अच्छे घुड़सवार थे, अच्छे योद्धा थे, और अब्बासी लोगों में ये शामिल हो गए। समानीड्स एंड बायूद्स एडमिनिस्ट्रेशंस एज स्लेव्स एंड सोल्जर्स, और समानीद और बायूद लोगों ने प्रशासन के अंदर या तो दास के रूप में काम किया, मामलूक के रूप में, या फिर सैनिकों के रूप में। राइजिंग टू हाई पोजीशन ऑन द अकाउंट ऑफ देयर लॉयल्टी एंड मिलिट्री एबिलिटीज, उनमें सैन्य क्षमताओं की बदौलत और वफादार होने की बदौलत वे भी ऊंचे पदों पर जाने लगे। द गजनवीद सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अल्पतगिन 961, 961 ईस्वी में अल्पतगिन के द्वारा गजनवी सल्तनत की नींव रखी गई एंड कंसोलिडेटेड बाय महमूद ऑफ गजनी, और उसे संगठित किया गया 998 से लेकर 1030 की अवधि के दौरान इसे संगठित कर दिया गया। लाइक द बायूद्स, बायूद की तरह ही गजनवीज वर ए मिलिट्री डायनेस्टी, गजनवी भी एक सैन्य राजवंश था विद ए प्रोफेशनल आर्मी ऑफ तुर्क, जिसके पास एक व्यावसायिक सेना थी तुर्कों की। एंड इंडियंस, वन ऑफ द जनरल ऑफ महमूद वाज एन इंडियन नेम्ड तिलक, और यहाँ पर एक भारतीय भी एक सेना का जनरल हुआ करता था जिसका नाम था तिलक। बट देयर सेंटर ऑफ पावर वाज इन खुरासान एंड अफगानिस्तान एंड फॉर देम, लेकिन जो शक्ति का केंद्र था वह या तो खुरासान में बनाया गया या अफगानिस्तान के अंदर था। अब्बासी कैलिफ्स वर नॉट रिवल्स बट ए सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, अब्बासी खलीफा शक्ति के विरोधी नहीं थे, यानी इसके विरोधी नहीं थे, बल्कि वो वैधता प्रदान करने वाले एक स्रोत थे। महमूद वाज कॉन्शियस ऑफ बीइंग सन ऑफ स्लेव एंड वाज स्पेशली eager टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम द कैलिफ, और महमूद जो था इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा सचेतन था, बहुत ही सक्रिय था कि वह एक दास का बेटा था, और अब उसे खलीफा की तरफ से उसके सुल्तान की उपाधि उसे मिलने वाली थी। द कैलिफ्स वाज विलिंग टू सपोर्ट द सुन्नी गजनवी एज द काउंटरवेट टू सीट पावर, और यहाँ खलीफाओं की ये इच्छा थी कि जो सुन्नी गजनवी लोग हैं उनको सपोर्ट मिले और वो यहाँ पर सिट जो शक्ति है वो उसका हक अदा कर सकें। सल्जूक तुर्क्स एंटर्ड तुरान एज सोल्जर्स इन आर्मीज ऑफ द समानीद एंड कोरखनीड्स, नॉन मुस्लिम तुर्क्स फ्रॉम फर्दर ईस्ट। यहाँ पे सल्जूक तुर्क ने उस समय तुरान के क्षेत्र से सैनिकों के रूप में आर्मी के अंदर प्रवेश किया, जिसे समानिद और करखानिद कहा जाता है, जो कि गैर मुस्लिम तुर्क होते थे जो सुदूर पूर्व से आए थे। दे लेटर एस्टेब्लिश themselves एज ए पावरफुल ग्रुप अंडर द लीडरशिप टू ब्रदर, वे दो भाइयों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में गठित हो गए, तुगरिल एंड छागरी बेग, जिसका नाम था तुगरिल बेग और छागरी बेग। Taking advantage of the chaos following the death of Mahmud of Ghazni, the Seljuk conquered Khorasan in 1037, made Nishapur first capital। और यहाँ पर अवसर का लाभ उठाते हुए जैसे ही महमूद के गजनी की मृत्यु होती है, सल्जुकों ने खुरासान को 1037 में जीत लिया और निशापुर को अपनी राजधानी बनाया। सल्जुक नेक्स्ट टर्न देयर अटेंशन टू वेस्टर्न पर्सिया। अब सल्जुकों का अपना अगला निशाना था, अगला ध्यान जो था पश्चिमी फारस के क्षेत्र को लेकर के
ईरान को लेकर के, पश्चिमी ईरान पर कब्जा करना चाह रहे थे। एंड इराक रूल्ड बाय द बायूद्स, और इराक पर कब्जा करना चाह रहे थे, जो कि बायूदों का शासन वहां पर था। इन 1055 रेस्टोर्ड बगदाद टू सुन्नी रूल, और 1055 में बगदाद के अंदर सुन्नी शासन स्थापित हो गया। कैलिफ अल कायम कन्फर्ड ऑन तुगरिल बेग, यहाँ पर खलीफा अल कयूम जो थे, अल खयूम कहा जाता है इन्हें, तुगरिल बेग को युद्ध में, मतलब कन्फर्ड ऑन तुगरिल बेग इन द टाइटल ऑफ सुल्तान इन द मूव दैट मार्क द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। तुगरिल बेग के नाम से सुल्तान का उसने एक तरह से धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के अलगाव के संकेत के रूप में उनको नियंत्रण प्रदान कर दिया था। टू सल्जूक ब्रदर्स रूल्ड टुगेदर इन अकॉर्डेंस विद द ट्राइबल नोशंस ऑफ रूल बाय द फैमिली एज होल। सल्जूक दोनों ही जो भाई थे वो साथ में मिलकर के कबीलाई जो क्षेत्र होते थे उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से शासन पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। तुगरिल्स वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू, तुगरिल लोगों के बाद उनके एक भतीजे ने शासन किया, अल्प अरासेलन, उसका नाम था अल्प आर्सेलन। ड्यूरिंग अल्प आर्सेलन श्रीन, उस अल्प आर्सेलन के शासनकाल के दौरान सल्जूक एम्पायर एक्सपेंडेड टू अनातोलिया मॉडर्न तुर्की, यानी आधुनिक तुर्की तक, अनातोलिया तक उसका विस्तार हो चुका था। अनातोलिया किसे कहा गया है? आधुनिक तुर्की को कहा गया है। फ्रॉम द 11th to 13th सेंचुरी, 11वीं से 13वीं सदी के दौरान देयर वाज ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द यूरोपियन क्रिश्चियंस एंड अरब स्टेट्स। उस समय यूरोपीय ईसाइयों के अंदर और अरब राज्यों के बीच एक मतभेद उभर कर सामने आने लगे। दिस इज डिस्कस्ड बिलो, जैसा कि ये डिस्कस आपको आगे विवरण मिलेगा। देन एट द स्टार्ट ऑफ 13th सेंचुरी, 13वीं सदी की शुरुआत के अंदर, द मुस्लिम वर्ल्ड फाउंड इटसेल्फ ऑन द वर्ज ऑफ ग्रेट डिजास्टर। मुस्लिम लोगों को अपने सामने बहुत ही खतरनाक चुनौतियां सामने दिखाई पड़ रही थी। दिस वॉज द थ्रेट फ्रॉम द मंगोल्स, जो कि मंगोलों की तरफ से चुनौती मिल रही थी। द लास्ट बट मोस्ट डिसिसिव ऑल द डोमेस्टिक असॉल्ट ऑन सेटल्ड सिविलाइजेशन, और जो कि संगठित सभ्यताओं के ऊपर और यायावर समुदाय के द्वारा बहुत ही खतरनाक अभियान का संकेत कर रही थी। यहां तक हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। अब इससे आगे है क्रूसेड्स। क्रूसेड्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। क्रूसेड्स क्या होता है कि धर्म के नाम पर ईसाइयों के बीच और मुसलमानों के बीच लड़ाइयां हुई थी। इसमें 3 प्रमुख युद्ध आते हैं। चौथा युद्ध जो है बच्चों के धर्म युद्ध के नाम से आता है। तो पहले धर्म युद्ध में इसके अंदर ईसाइयों का पलड़ा भारी रहा, बाकी दूसरे और तीसरे के अंदर मोहम्मडन्स का पलड़ा भारी रहा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो यूरोप और सऊदी अरब के आसपास का क्षेत्र है, मध्य एशिया का क्षेत्र है, उनके बीच पहले लेन देन नहीं होता था, विचार विनिमय इतना नहीं था। लेकिन अब उनका विचार विनिमय भी बढ़ गया, एक दूसरे से संबंध भी बढ़ गए, और इस तरह से धर्म युद्ध का बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिला। ये 87 पेज पर आपको ये नजर आ रहा होगा। यहां तक बताइएगा बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है ताकि हम आगे चल सकें। देखिए बेटा, क्रूसेड्स के विषय में, जैसे कि मैंने इसके विषय में बताया, धर्म युद्ध है ये। इन द मिडिवल इस्लामिक सोसाइटी, मध्यकालीन इस्लामिक समाजों के अंदर, क्रिश्चियंस वर रिगार्डेड एज द पीपल ऑफ बुक। ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग कहा जाता था। अहल अल किताब, यानी उन्हें या तो अहल अल किताब के नाम से जानते थे या पुस्तक वाले लोगों के नाम से जानते थे, क्योंकि ये पुस्तक हमारे अपने साथ में हमेशा रखते थे। और वो पुस्तक का क्या नाम था? उसका नाम क्या था? बताओ बेटा, ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक का क्या नाम हो सकता है? ईसाइयों के लिए, फॉर क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? बेटा यहां पे दिया गया न्यू टेस्टामेंट या इंजिल, ये अपने साथ में रखते थे। बाइबल बोला जाता है, इनकी पवित्र धार्मिक पुस्तक का नाम है बाइबल। सिंस दे हैड देयर ओन स्क्रिप्चर्स, द न्यू टेस्टामेंट और इंजिल, क्योंकि वे हमेशा ही अपने साथ में या तो धर्म ग्रंथ रखते थे न्यू टेस्टामेंट का या इंजिल का। क्रिश्चियंस वर ग्रेनेड सेफ कंडक्ट अमन while venturing into Muslim states as merchants,
जब तक मुस्लिम व्यापारियों के आने के समय का दौर था, उससे पहले सभी ईसाई लोग शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित जीवन जीते थे, शांति में माहौल में रहते थे। पिलग्रिम्स, एम्बेसडर्स एंड ट्रेवलर्स, और वो हमेशा यात्राएं करते थे, राजदूत की भूमिकाएं निभाते थे, यात्रियों की भूमिकाएं निभाते थे। दीज टेरिटरीज ऑल्सो इंक्लूडेड दोज विच वर वंस हेल्ड बाय बाइजेंटाइन एम्पायर, और यह वही क्षेत्र था जो कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कभी हिस्सा था। एम्पायर नोटेबली द होली लैंड ऑफ पैलेस्टाइन, जो कि फिलिस्तीन के पवित्र भूमि के नाम से इसे जाना जाता था। जेरूशलम वाज कंक्यूर्ड बाय अरब्स इन 638, 638 में जेरूशलम नामक जगह को अरब लोगों ने जीत लिया। बट इट वाज एवर प्रेजेंट इन द क्रिश्चियंस इमेजिनेशन, लेकिन ईसाइयों की कल्पना के अंदर ऐसा शायद पहली बार हुआ था एज द प्लेस ऑफ जीसस क्रूसिफिकेशन एंड रिसर्शन, क्योंकि इसी समय पर जो इनका ईसाइयों का यानी ईसा मसीह को यहाँ पर क्रूसारोपण किया गया था और उनको पुनर्जन्म भी यहीं पर मिला था। इसलिए ये पवित्र धार्मिक शहर के तौर पर ईसाइयों में प्रचलित था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि अरब लोगों ने कब्जा किया हो। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ मुस्लिम्स इन क्रिश्चियंस यूरोप, और इस प्रकार मुस्लिमों की जो इमेज थी वो इस यूरोप के ईसाइयों के बीच एक अलग ढंग का रूप धारण कर गई, यानी उन्होंने उन्हें गलत समझ लिया। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ड्स बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड इन द 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी तक आते आते मुस्लिमों के प्रति जो नफरत थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। नॉर्मन्स, हंगेरियंस, सम स्लेव्स हैव बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर भी बताया गया है कुछ नॉर्मल लोगों को, कुछ यहाँ पे हंगरी वासियों को और कुछ दास लोगों को भी उस समय ईसाई धर्म कन्वर्ट करना पड़ा, ईसाई धर्म अपना लिया गया। द मुस्लिम्स अलोंग रिमेन्ड एज द मेन एनिमी, और उस समय मुस्लिम ही अकेले शत्रु के रूप में सामने दिखाई दे रहे थे। देयर वाज ऑल्सो चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन द 11th सेंचुरी। 11वीं सदी तक आते आते यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक संगठन के अंदर पश्चिमी यूरोप के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा था, विच कंट्रीब्यूटेड टू द हॉस्टिलिटी बिटवीन द क्रिश्चियनडम एंड द इस्लामिक वर्ल्ड, जिससे मुस्लिम संसार के अंदर और ईसाई संसार के लोगों के अंदर या ईसाइयों के बीच भी नफरत का भाव बढ़ता चला गया। द क्लर्जी एंड द वॉरियर क्लास, इसमें पादरी वर्ग और जो योद्धा वर्ग होता था, द फर्स्ट टू ऑर्डर्स, यहाँ पे पहले जो दो वर्ग थे सोसाइटी की, वर मेकिंग एफर्ट्स टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड। उस समय व्यापार और कृषि की बदौलत समाज के अंदर अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाह रहे थे और राजनीतिक स्थिरता कायम करना चाह रहे थे। पहले दो स्तर, एक तो पादरी वर्ग और एक दूसरे वर्ग का नाम क्या है, योद्धा वर्ग। उसके बाद पॉसिबिलिटीज ऑफ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कॉम्पीटिंग फ्यूजल प्रिंसिपलिटीज एंड रिटर्न टू इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्लंडर वर कंटेन्ड बाय द पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। यहाँ पर एक पीस ऑफ गॉड मूवमेंट चलाया गया जिसकी बदौलत यहाँ पर सैन्य जो टकराव की स्थितियां थी वो और भी ज्यादा प्रतियोगी होने लगी और यहाँ पे सामंतवादी जो सिद्धांत समाज के अंदर मौजूद थे उनको धीरे धीरे खत्म किया गया। रिटर्न टू इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्लंडर वर कंटेन्ड बाय पीस ऑफ गॉड मूवमेंट, और पूरी तरह से उनको पीस ऑफ गॉड मूवमेंट को बहुत बुरी तरह से दबाया गया, उसे वहां उनके सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को लोगों के द्वारा मार दिया गया। ऑल मिलिट्री वायलेंस वाज फॉरबिडन इनसाइड सर्टेन एरियाज, कुछ निश्चित स्थानों पर सैन्य कार्रवाई को, सैन्य हिंसात्मक कार्रवाई को मना किया गया था। नियर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, खास तौर पे पूजा वाले स्थानों के आसपास। ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड्स कंसिडर्ड सैक्रेड, क्योंकि निश्चित अलग अलग निश्चित कार्य प्रक्रियाओं के दौरान अलग अलग स्थानों को पवित्र घोषित किया गया था। इन द चर्च कैलेंडर, चर्च के कैलेंडर के अंदर, एंड अगेंस्ट सर्टेन वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स सच एज चर्चमैन एंड द कॉमन पीपल, और सामान्य लोगों के अंदर और चर्च के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी होते थे या जो धर्माधिकारी होते थे उनके लिए भी यह बहुत ही विशेष था। द पीस ऑफ गॉड डिफ्लेक्टेड द एग्रेसिव टेंडेंसीज ऑफ फ्यूजल सोसाइटी, और जो पीस ऑफ गॉड मूवमेंट था वो एक तरह से एक अभिव्यक्ति था सामंती समाज के प्रति एग्रेसिव होती हुई आम जनता के विचार वो सामने आ रहे थे।
एंड आगे देखिए अवे फ्रॉम द क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड द टुवर्ड्स द एनिमी ऑफ गॉड, और उन्हें संसार का भगवान का दुश्मन भी उसे माना गया और ईसाई संसार का दुश्मन भी इसे माना गया। सामंतवाद को, इट बिल्ट ए क्लाइमेट इन विच फाइटिंग अगेंस्ट द इनफिडल्स नॉन बिलीवर्स बिकेम नॉट ओनली परमिशिबल बट ऑल्सो कमेंडेबल, और इस तरीके से उस समय निंदा भी की गई, इसकी बुराई भी की गई, और एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा था जिसकी वजह से जो समर्थक थे उनमें और जो असमर्थक थे उन लोगों के बीच युद्ध होने लगा, और जो कि बिल्कुल ही विश्वसनीय बात नहीं थी या जिसको सहन नहीं किया जा सकता था। आगे देखिएगा, द डेथ इन 1092 ऑफ मलिक शाह की 1092 में मृत्यु होने पर द सल्जुक सुल्तान ऑफ बगदाद के सल्जुक सुल्तान जो थे वाज फॉलोड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिज एम्पायर, तो उस समय उस साम्राज्य का बंटवारा या बिखराव होना शुरू हो गया। दिस ऑफर्ड द बाइजेंटाइन एम्परर, यहाँ बाइजेंटाइन साम्राज्य के लिए यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई। एलेक्सियस फर्स्ट एज ए चांस टू रिगेन एशिया माइनर, एलेक्सियस फर्स्ट ने एशिया माइनर पर अपना कब्जा कर लिया एंड नॉर्दर्न एशिया, सीरिया और उत्तरी सीरिया पर भी अपना कब्जा कर लिया। फॉर पोप अर्बन सेकंड ने ये विश्वास दिलाया ईसाई समुदाय को, दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि ईसाई समुदाय का भला इसी में है कि इसी समय इस अवसर का लाभ उठाया जाए। इन 1095 पोप ज्वाइंड द बाइजेंटाइन एम्परर इन कॉलिंग फॉर ए वॉर इन द नेम ऑफ गॉड टू लिबरेट द होली लैंड, कि पवित्र भूमि को आजाद कराने के लिए बाइजेंटाइन साम्राज्य की शरण हम चले जाते हैं, उनका साथ हम देते हैं और एक युद्ध की घोषणा कर देते हैं मुस्लिमों के साथ बिटवीन 1095 एंड 1291, और ये 1095 से लेकर 1291 तक चलाए गए। वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन प्लान्ड एंड फोर्ट war against Muslim cities on the coastal plain of the eastern Mediterranean Levant, and there were also designated as crusades, और यहाँ पर पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों के द्वारा योजनागत तरीके से योजनाएं बनाई गई और फिर युद्ध लड़े गए मुस्लिमों के खिलाफ, और खास तौर पे तटवर्ती इलाकों के अंदर इस तरह के युद्ध लड़े गए जो कि भूमध्य सागरीय के क्षेत्र में थे, और इसे बाद में क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है, धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पहले धर्म युद्ध की डेट है वो 1098 से 99 में रही है, दूसरे धर्म युद्ध की डेट है 1145 से 1149, और तीसरे धर्म युद्ध की डेट है 1189। ये 3 धर्म युद्ध खास तौर पे रहे हैं। इसके बाद में बच्चों का धर्म युद्ध भी रहा है, और इसमें जो जीत होती है वो मेनली मुस्लिमों की रहती है और मुस्लिमों का प्रभाव इसमें नजर आता है। यहाँ पे हम एक लिपि देख पा रहे हैं, एक पेज देख पा रहे हैं जो कि इनकी अपनी अलग ही लिपि है। अलेप्पो ए हिटाइट असीरियन एंड द हेलेनिस्टिक साइट which was occupied by Arab in 636. It was fought over for next 1000 years. Not the crusades seen in the action. नुसल्ला मत्रकी इतनेरी 1534 से 36 में इस तरह का विवरण तैयार किया गया था। तो इस तरीके से आपका टॉपिक पूरा हो रहा है। एन इंपॉर्टेंट पर्सन इस्लामिक सेंटर ऑफ द लर्निंग एंड द बर्थ प्लेस ऑफ उमर खय्याम, उमर खय्याम का जन्म स्थान और यहाँ पर इस्लामिक केंद्र का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के तौर पर इस क्षेत्र को जाना जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा। प्रियंका, अंशु, समझ में आ रहा है बेटा? बोलो बेटा, आ रहा है? ओके। अब हम प्रथम धर्म युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। इन द फर्स्ट क्रूसेड 1098-99 1098 से 99 में प्रथम धर्म युद्ध लड़ा गया। सोल्जर्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली कैप्चर्ड एंटियोक इन सीरिया, यहां पर फ्रांस और इटली के सैनिकों के ने मिल करके सीरिया के अंदर एंटियोक पर कब्जा कर लिया। क्लेम्ड जेरूसलम, और दावा कर दिया जेरूसलम को कंट्रोल करने का, यानी उस पर भी कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। दिस विक्ट्री वाज अकम्पनीड बाय द स्लॉटर ऑफ मुस्लिम, और ऐसी जीत के साथ साथ मुस्लिमों का नरसंहार भी किया गया। जीव्स इन द सिटी, यहूदियों का भी नरसंहार किया गया। क्रॉनिकल्ड बाय द बोथ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, और
इस तरह के जो जानकारियां हैं वो उनको ग्रंथों में शामिल किया गया, ईसाइयों के द्वारा भी और मुस्लिमों के द्वारा भी। मुस्लिम राइटर्स रेफर्स टू द अराइवल ऑफ क्रिश्चियंस कॉल्ड फिरंगी। मुस्लिम जो लेखक होते थे वो ईसाइयों के आगमन को फिरंगी का नाम देते थे, एज ए फ्रैंकिस इन्वेशन, यानी वो इसे फ्रैंकिस आक्रमण का नाम देते थे, अभियान का नाम देते थे। फ्रैंक क्विकली एस्टैब्लिश्ड 4 क्रूसेड स्टेट्स इन द रीजन ऑफ सीरिया पैलेस्टाइन। और इन फ्रैंक लोगों के द्वारा, यानी यूरोपीय समुदाय के लोगों के द्वारा उस समय सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र के अंदर उस समय धर्म युद्ध लड़े गए थे। कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से, दिस टेरिटोरियल्स वर नोन एज आउटर रेमर। इस क्षेत्र को आउटर रेमर के नाम से जाना जाता है, समुद्र पारीय भूमि। आउटर रेमर क्या होता है? समुद्र पारीय भूमि होता है। द लैंड ओवरसीज, समुद्र पारीय भूमि, लैंड ओवरसीज का ही मीनिंग है। लेटर क्रूसेड्स वर डायरेक्टेड एट इट्स डिफेंस एंड एक्सपेंशन। और बाद में जो धर्म युद्ध हैं वो अपनी रक्षा के लिए भी और अपने साम्राज्य के फैलाव के लिए भी लड़े गए थे। इस प्रकार ये आपका टॉपिक है, यहां तक आप इसे पढ़ें। यहाँ इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर आप राइट करें, नोट्स बना सकते हैं आप। यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड करें। बाकी सब्जेक्ट टीचर्स भी बोल रहे हैं आपको कंटिन्यू क्लास अटेंड करें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। बेटा जो ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध के होने के पीछे एक